हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एडवांस टाइप टू सक्सेस। तो हम फिर से आप लोगों के लिए एक नए शानदार क्लास लेकर आए हुए हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, DSSB, EMRS यानी एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, या फिर केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, TGT, PGT या CTET की तैयारी क्यों ना कर रहे हो आप, हर तरह के एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे हम जनरल हिंदी के बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आए हुए हैं। प्रैक्टिस सेशंस हम यहाँ पे स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। इससे पहले भी हमने आपको एक दो क्लास हम करा चुके हैं। आज हमारा फिर से नया क्लास सेशन है, हम लेकर आए हैं, तो आप लोग जुड़ जाइए हमारे साथ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जनरल हिंदी का। तो पहला क्वेश्चन देखिए, क्या हिंदी दिवस इस तिथि को मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस हम कब मनाते हैं? ऑप्शंस है 14 नवंबर, 14 दिसंबर, 14 अगस्त या 14 सितंबर। कब मनाते हैं हिंदी दिवस? आंसर कीजिएगा। आप जनरल हिंदी पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। भारत में हिंदी दिवस हम कब मनाते हैं? 14 सितंबर को, ठीक है। 14 सितंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 14 सितंबर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसको आप नोट करेंगे और बिल्कुल मत भूलिएगा आज के बाद। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला हमारा क्या है। संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान की किस धारा में कहा गया है? ऑप्शंस है 372, 343, 243, 350। तो संविधान की किस धारा में कहा गया है ऐसा कि संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? क्वेश्चन को नोट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वैसे तो हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो एग्जाम में ज़्यादा पूछे गए हैं, ठीक है, आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, उनको हम स्टार मार्क करवाते हैं। तो देखिए, संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ऐसा संविधान के कौन से धारा में कहा गया है? 343 धारा में कहा गया है, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, हिंदी की उपभाषाओं की संख्या है। सो ऑप्शंस है 8, 13, 7 या 5। कितनी उपभाषाएं हैं हमारे हिंदी में? हिंदी भाषा में ही और भी उपभाषाएं होती है, तो उनकी संख्या कितनी है ये पूछा गया है। देखिए लिखा हुआ है उपभाषाओं की संख्या। नोट कीजिए क्वेश्चन को। हिंदी की उपभाषाओं की संख्या फ्रेंड्स 5 है, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? ऑप्शंस है भाष्य, भाषय, भाष या भाष। ज़्यादा कुछ डिफरेंस यहाँ पे नहीं है, बस मात्राओं का ही डिफरेंस है। आप देखिएगा अच्छे से और क्वेश्चन को नोट कीजिए बिल्कुल। भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? भाष से, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? ऑप्शंस है ब्रज भाषा, अवधी, उर्दू या खड़ी बोली। तो मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? 17 नंबर क्वेश्चन नोट करेंगे। देखिए, मानक हिंदी का विकास खड़ी बोली से हुआ है, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। हिंदी की देवनागरी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? सो ऑप्शंस हैं 50, 51, 52 या 50। तो 50 50 दो बार दिया हुआ है, कोई बात नहीं। 50 आपका आंसर वैसे भी नहीं होने वाला है। अब बताइए बी और सी में आंसर। हिंदी की देवनागरी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। 52 वर्ण है, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, इनमें से हिंदी बोलने वाले किस देश में नहीं है? ऑप्शंस है मॉरिशस, श्रीलंका, त्रिनिडाद या फिजी।
तो किस देश में हिंदी बोलने वाले नहीं हैं बताना है आपको। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो हिंदी बोलने वाले जो हैं वो फिजी देश में नहीं है, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, फिजी देश। अगला क्वेश्चन देखिए, देवनागरी लिपि का प्रयोग किस भाषा को लिखने के लिए नहीं होता। अगेन ध्यान देंगे, यहाँ पे निगेटिव विकल्प पूछा गया है। ऑप्शन है मराठी, हिंदी, पाली या बंगला। नोट कीजिएगा, देवनागरी लिपि का प्रयोग किस भाषा को लिखने के लिए नहीं होता। बंगला को लिखने के लिए आप देवनागरी लिपि का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, बंगला। क्वेश्चन नंबर 21, कोई बंगाली है क्या यहाँ पे? है तो कमेंट कीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 21 नंबर, हिंदी का मानक स्वरूप कब विकसित हुआ। ऑप्शन है मध्यकाल, आधुनिक काल, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान, स्वाधीनता प्राप्ति के बाद। हम डेली यहाँ पे आप लोग के लिए क्लासेस लेकर आते हैं टाइम पर, तो थोड़ा आप लोग भी कोऑपरेट कीजिए हमारे साथ, ठीक है। जितना अधिक आपके कमेंट्स रहेंगे, आपके लाइक्स रहेंगे, हमें उतना ही ज़्यादा उत्साह होगा, उतना उत्साह ही मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा कि हम आगे भी आपके लिए और ऐसी ही क्लासेस लेकर आए। तो देखिए हिंदी भाषा का मानक स्वरूप कब विकसित हुआ। 21 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय आंदोलन के बाद, दौरान, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान हमारा हिंदी का मानक स्वरूप विकसित हुआ, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आगे हम पढ़ेंगे। अगला टॉपिक हमारा है संज्ञा सर्वनाम से हमारे क्वेश्चंस आगे आपको देखने को मिलेंगे। हमारा टॉपिक चेंज हो रहा है, ठीक है। चलिए बताइएगा, बंधुत्व किस प्रकार की संज्ञा है। तो संज्ञा बताना है आपको। ऑप्शन है जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या कोई नहीं। बंधुत्व में कौन सी संज्ञा का प्रयोग हुआ है। बंधुत्व, तो नोट कीजिए क्वेश्चंस को फ्रेंड आप लोग। देखिए बंधुत्व में यहाँ पे भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हुआ है, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, भाववाचक। क्वेश्चन नंबर 2, घी कौन सी संज्ञा है। घी सभी ने खाया होगा, है ना। तो इस घी में कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन है व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक या द्रव्यवाचक। नोट करेंगे क्वेश्चन को। आप लोग क्लास के एंड में मुझे बताएंगे कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है। आपके फीडबैक्स, आपके आंसर से हमें एक आइडिया होता है कि हम यहाँ पे जो क्वेश्चंस करा रहे हैं वो आपको कितने समझ में आ रहा है, आप कितनों का आंसर कर पा रहे हैं। तो उसी के हिसाब से हम क्वेश्चंस यहाँ पे आप लोग के लिए लेकर आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल हमको समझ में आएगा कि आपका इम्प्रूवमेंट किस लेवल तक हुआ है या हो रहा है। चलिए आंसर कीजिए, घी में कौन सी संज्ञा है। तो फ्रेंड्स घी में द्रव्यवाचक संज्ञा है, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, घी द्रव्यवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अशोक मार्ग है। तो अशोक मार्ग क्या है। ऑप्शन है व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, जातिवाचक या भाववाचक। अशोक मार्ग, ये क्वेश्चन यूनिक है, पहली बार मैंने भी आप लोगों ने सुना होगा पहली बार। मुझे लगता है आप लोगों ने ये क्वेश्चन इससे पहले कभी सॉल्व नहीं किया होगा, नया है बिल्कुल। चलिए अशोक मार्ग क्या है, इसमें कौन सा संज्ञा लगा हुआ है। तो ये फ्रेंड्स व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, अशोक व्यक्तिवाचक। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, सभा कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन है व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक या जातिवाचक। सभा में कौन सी संज्ञा है। सभा का आयोजन करते हैं आप लोग कोई मीटिंग करने के लिए, सभा बनाते हैं ना, तो सभा में कौन सी संज्ञा है। तो फ्रेंड्स नोट कर लिया सभी ने यहाँ पे क्वेश्चन को।
और देखिए सभा में आपका समूहवाचक संज्ञा है, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, टाइम्स ऑफ डे संज्ञा है। टाइम्स ऑफ डे में क्या कौन सी संख्या का प्रयोग हुआ है? सो ऑप्शन है भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या व्यक्तिवाचक। टाइम्स ऑफ डे, नोट कर लीजिए आप सभी ने क्वेश्चन को। तो टाइम्स ऑफ डे जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पानी कौन सी संज्ञा है? सो ऑप्शन है द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक। पानी, नोट करेंगे। सो पानी आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, बच्चा की भाववाचक संज्ञा होगी। तो बच्चा की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? आपको चेंज करना है। ऑप्शन है बालकपन, बालपन, बचपना या बचपन। बच्चा की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बचपन, ठीक है, नोट कर लिया सभी ने क्वेश्चन को। चलिए बचपन होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कबूतर कौन सी संज्ञा है? सो ऑप्शन है जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक या व्यक्तिवाचक। नोट करेंगे क्वेश्चन को। तो देखिए फ्रेंड्स, कबूतर जो है वो एक जातिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या है? समूहवाचक संज्ञा क्या है? ऑप्शन है गुलाब, अंगूर, पौधे या चावल। समूहवाचक संज्ञा क्या है इसमें से? अच्छा क्वेश्चन है, नोट करेंगे आप सभी। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए समूहवाचक संज्ञा यहाँ पे क्या हो जाएगा? अंगूर हो जाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, अंगूर। चलिए सेशन आपका यहीं पर समाप्त हुआ। मिलते हैं आपसे नए सेशन में। आप लोग ऐसे क्लास को अटेंड करते रहिए, पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू, धन्यवाद।